नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके कारण राजनीतिक दल अपने अपने तैयारियों के लिए पूरा जोर लगा चुके हैं। पहले हम ये तस्वीर जो है उसके बारे में बात करेंगे, फिर बताएंगे कि श्रीमाधोपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार बलराम यादव का चुनावी दौरा आज बड़ी ढाणी, बागोरी की ढाणी थोई में रहा। किस तरह का रहा उनका चुनावी दौरा, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये जो तस्वीरें हैं उनकी व्याख्या मैं कर देता हूं। ये तस्वीरें हैं भट्टा स्टैंड की, जहां पर बलराम यादव के समर्थकों ने उनको अच्छा समर्थन मिले, उनको एक बहुत बड़ा समर्थन मिले, जनता का सहयोग मिले, जनमत मिले, उसके लिए बैठने की व्यवस्था की। तस्वीरें भट्टा स्टैंड की हैं, जहां पर बलराम यादव के लिए रणनीतियां बनेंगी यहां से कि उनको किस तरह से इस विधानसभा चुनाव में बढ़त मिले, यहां से उनको विधानसभा भेजा जाए। उन्हीं की तैयारियों के लिए यहां पर बैठने की व्यवस्था की गई है। भट्टा स्टैंड की ये तस्वीरों में आप देख रहे हो, ये वो लोग जो राजनीतिक गलियों में हलचल मचा देते हैं। ये तमाम वो चेहरे हैं जो राजनीतिक समीकरणों को बदल देते हैं। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है। श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट को लेकर बलराम यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं। मिठाई के साथ शुरुआत की है इन्होंने अपनी, यहां जो चर्चा पॉइंट इन्होंने बनाया है, जहां से ये मॉनिटरिंग करेंगे उसकी। बलराम यादव का आज बड़ी ढाणी का और बागोरी की ढाणी का दौरा रहा। चले ले चलते हैं बलराम यादव के दौरे के ऊपर आपको। बलराम यादव बड़ी ढाणी के अंदर प्रवेश करते हैं भट्टा स्टैंड से, और उनके साथ चलते हैं उनके समर्थक। इस चुनावी दौर में, इस चुनावी सभा में, इस जनसंपर्क में बलराम यादव के साथ वो तमाम चेहरे हैं जो राजनीतिक समीकरणों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। राजनीतिक सियासी जो अब है, राजनीतिक जो गलियारे हैं, अब उनमें सभी प्रत्याशियों की जो भाग दौड़ है वो तेज हो गई है। बलराम यादव सैनीपुरा गांव बड़ी ढाणी में प्रवेश करते हैं और लोगों से जनसंपर्क करते हैं, उनका भी हो, उनसे आशीर्वाद मांगते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके साथ साथ चल रहे हैं बलराम यादव के वो समर्थक जो चाहते हैं कि बलराम यादव इस बार विधानसभा पहुंचे। तस्वीरों में बड़े बुजुर्गों का सम्मान लेते हुए, आशीर्वाद लेते हुए यहां बलराम यादव दिख रहे हैं, और सभी उनका माला पहनाकर स्वागत भी कर रहे हैं। बड़ी ढाणी के लोग भी बलराम यादव के समर्थन में इस जनसभा में उनका पूरा सहयोग देते हुए नजर आए। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं बड़ी ढाणी की, जहां पर बलराम यादव का आज चुनावी दौरा रहा, और इस चुनावी दौरे में बलराम यादव डोर टू डोर संपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां लोग उन्हें माला पहना रहे हैं। तस्वीरें श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट की है, और विधानसभा सीट, श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार हैं बलराम यादव। तस्वीरें देखें, जहां भी लोग मिल रहे हैं उनसे अपन आशीर्वाद मांग रहे हैं बलराम यादव, और सभी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि इस बार उनको मौका दिया जाए। तस्वीरें सैनीपुरा गांव की, जहां पर बलराम यादव की जनसभा हुई। यहां से ये आगे जा रहे हैं और जो स्कूल है उसके पास जाएंगे, वहां पर एक सभा का आयोजन भी हुआ। सभा में भी लोग पहुंचे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले सभा स्थल तक पहुंचने तक बलराम यादव का ये भट्टा स्टैंड से लेके सरकारी स्कूल तक का दौरा कैसे क्या रहा। वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, सभी से निवेदन करते हुए नजर आ रहे हैं बलराम यादव, और समर्थन मिलता हुआ उनको दिख रहा है यहाँ तस्वीरों में। ये तस्वीरें सैनीपुरा गांव की हैं, जिसे बड़ी ढाणी के नाम से भी जाना जाता है, और युवा बुजुर्ग सब इस सभा में दिख रहे हैं। 25 तारीख को विधानसभा चुनाव हैं, उस दिन वोटिंग होगी, और श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट से किसका भाग्य खुलेगा। दीपेंद्र सिंह शेखावत, जाबर सिंह खर्रा, बलराम यादव, ये बड़ी रेस में है। त्रिकोणीय समीकरण यहाँ है, तीनों की फाइट है, और इसमें से अब आगे बढ़त किसको मिलती है। तस्वीरें देखे, सभी अपना जोर शोर से प्रसार कर रहे हैं, और यहाँ बड़ी ढाणी के लोग जो हैं वो अभिवादन कर रहे हैं बलराम यादव का, माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, और बलराम यादव इनसे झुककर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोग जो बलराम यादव के समर्थक हैं वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस
सभा की, इस चुनावी दौरे की। यहाँ पे देखें युवाओं ने भी बलराम यादव को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। अब हम आपको को बताते हैं कि ये पॉइंट है सरकारी स्कूल के पास, जहाँ पर बलराम यादव ने एक चुनावी सभा की। तस्वीरों में आप देखिए, ये वो चेहरे इस समय तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, जो राजनीतिक समीकरण को बदलने की क्षमता रखते हैं। दिखाते हैं आपको कि इस सभा में चैनीपुरा गांव से, बड़ी रानी गांव से कौन-कौन लोग मौजूद रहे। ये वो लोग हैं जो बलराम यादव को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, और इनके पीछे कितने लोग और हैं, वो बड़ा सवाल है कि ये कहाँ तक इस चुनाव को लेकर चलेंगे। चुनावी माहौल पूरी तरह से बन चुका है। श्रीमाधपुर विधानसभा सीट की हम बात करें, बिगुल बच चुका है। सभी प्रत्याशी पूरी जान झोंक रहे हैं, और ये वो चेहरे हैं जो अब एक अपने-अपने समर्थकों को विजय के रूप में देखना चाहते हैं, विधानसभा में जाता हुआ देखना चाहते हैं। कौन पहुंचेगा विधानसभा में, इसका फैसला होगा 25 नवंबर को, जब जनता पहुंचेगी मतदान केंद्र पर। किसको मिलेगा ताज श्रीमाधपुर विधानसभा सीट का? क्या चल रहा है जनता के दिमाग में? किस तरह से जनता चुनेगी अपना नया उम्मीदवार? विधानसभा चुनाव इस बार श्रीमाधोपुर सीट को लेकर भी बड़ा रोचक है। जहां पहले आकलन हो जाता था, लेकिन इस बार बड़ा मुश्किल है आकलन करना कि कौन आगे है कौन पीछे। बलराम यादव का वहां पहुंचने के बाद 51 मीटर का साफा पहनाकर स्वागत किया गया। ये साफा पहना रहे हैं बलराम यादव को। तस्वीरें बड़ी ढाणी गांव की है, जहां पर चुनावी दौरा था आज बलराम यादव का। बलराम यादव के साथ साथ यहां जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनको चाहने वाले जो लोग हैं, वो यहां पर मौजूद रहे, और 51 मीटर का साफा इस समय बलराम यादव को यहां सरकारी स्कूल बड़ी ढाणी जो है वहां पर पहनाया जा रहा है। 51 मीटर के साफे को सभी लोगों ने मिलकर बलराम यादव के सिर तक पहुंचाया। उसके बाद सभी ने पुष्प माला पहनाकर बलराम यादव का स्वागत किया। बलराम यादव जो कि एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं श्रीमाधपुर विधानसभा सीट से, इससे पहले जो निर्दलीय उम्मीदवार आए थे वो इतने टक्कर नहीं दे पा रहे थे इन पार्टी वाले उम्मीदवारों को। कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, लेकिन इस बार बलराम यादव के आने के बाद जो यहाँ के समीकरण हैं वो बहुत बदल गए हैं। त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर चल रहा है अब तक। अब इन 2-3 दिन में ये चुनाव किस मोड़ की तरफ जाता है, कौन यहाँ से बढ़त लेता है, किसकी झोली में जाएगा, कौन जनता का विश्वास जीत पाएगा, कौन जनता को अपनी ओर खींच पाएगा, जनता किसके ऊपर भरोसा करती है, जनता क्या सोचकर मतदान केंद्र पे जाती है, ये तमाम सवाल जो हैं अब जनता के सामने आ गए हैं। अब जनता, आज 21 नवंबर हो गया है, 3 दिन बचे हैं जनता के पास ये डिसीजन करने का कि इस बार जनता किस चेहरे के साथ जा रही है। जनता के मन में कई सवाल, क्या सवाल होंगे? क्या विकास का मुद्दा होगा? क्या नया चेहरे को लेकर उनके विचार बन रहे होंगे? क्या पुराने चेहरों के साथ वो जाएंगे? क्या वो किस पार्टी विशेष को लेकर अपना मतदान करेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब अब जनता को 2-3 दिन में ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है अब निश्चित रूप से सोचने पर उतारू हो गई है। विचार विमर्श अब जनता के दिमाग में चल रहा होगा, क्योंकि फैसला अब जनता को ही करना है। नेताओं ने अपनी सभाएं की, जनता को संबोधन किया, उनसे अपना फेस जो है उनके सामने रखा, अपनी कार्यशैली उनके सामने रखी। किस तरह से क्या माहौल बनेगा 25 तारीख को, वो सब जनता के ऊपर है। जनता विचार करेगी। अब जनता को कौन सा नेता चाहिए, कैसा नेता चाहिए, वो जनता के ऊपर है। सभी उम्मीदवार अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोशिश का जो फल है, परिणाम है, वो जनता के हाथ में है। बलराम यादव को यहाँ पे माला पहनाकर स्वागत उनका किया जा रहा है। जनसभाएं इनकी हो रही हैं, जनसभाओं में बलराम यादव की भीड़ आ रही है। झाबर सिंह खर्रा जो है उनकी जनसभाएं हो रही है, दीपेंद्र सिंह शेखावत की जनसभाएं हो रही हैं। इन जनसभाओं में जो लोग पहुंचते हैं वो कितना क्या समर्थन करते हैं। अब बता दें, ये जो सज्जन है इस समय आप तस्वीर में देख रहे हो, ये करड़का के हैं, और इन्होंने यहाँ पर कहा है कि करड़का की तरफ से पूरा समर्थन कुमाऊं समाज से है, मिलेगा। बलराम यादव को यहाँ सरकारी स्कूल के पास कैलू से तोला गया। इस बार इस विधानसभा चुनाव में ये देखा जा रहा है कि सभी समर्थक अपने अपने प्रत्याशियों को केलों के
से जो केला है, केलों का जो फल है, उससे तौलते हैं। तस्वीरें बड़ी ढाणी थोई की, जहां पर बलराम यादव निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमाधोपुर से चुनावी दौरा जनता के बीच आए वोट मांगने के लिए। उसके बाद बड़ी ढाणी के बाद चले बागोरी की ढाणी, जो पड़ोसी ही है। बड़ी ढाणी और बागोरी की ढाणी दोनों पड़ोसी हैं। बीच में एक रोड का अंतर है, एक रोड के इस तरफ है, एक रोड के दूसरी तरफ है। वहां पर भी बलराम यादव का समर्थन किया। इससे पहले जो निर्दलीय थे वो इतने पकड़ नहीं बना पाए थे, लेकिन इस बार बलराम यादव जो हैं वो एक प्रत्याशी के रूप में बराबर की टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बार श्रीमाधोपुर में परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या श्रीमाधोपुर की जनता इस बार भी पुराने चेहरों के साथ ही रहेगी? क्या बीजेपी आएगी? क्या कांग्रेस आएगी? क्या बलराम आएगा? कौन इस बार श्रीमाधोपुर विधानसभा सीट का ताज पहनेगा? वो पता चलेगा, क्योंकि 25 तारीख को वोटिंग के बाद यहां फैसला होगा। खबर में इतना ही। थैंक यू। धन्यवाद।